देखेंगे बाबू, बिना भाग दिए बताए कि निम्नलिखित में किनका दशमलव प्रसार शांत होगा और किनका नहीं। तो कुछ नियम है जिसको आप पहले समझ लीजिए। यहाँ है वो सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, हर का अभाज्य, पहला हर का अभाज्य गुणनखंड करें। सबसे पहला हर का क्या करेंगे हम लोग, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बहुत बेहतरीन से बनेगा, देख लीजिए आप। सबसे पहला काम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं उसके बाद देखेंगे वो दूसरा स्टेप में आता है, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक मौजूद हो तो वह निश्चित रूप से अशांत होगा। 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक के मतलब जैसे 3 या 4 या 5, मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई तीसरा अंक आएगा तब वो अशांत होगा, अन्यथा फिर क्या होगा, वो शांत होगा। तो आप जो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन समझिए, 1 से 5 तक का क्वेश्चन में पहला 29/343। तो 343 जो है ये हर है, और ऊपर वाला जो 29 है वो अंश है। यहाँ बात किसका है बाबू, कि हर का अभाज्य गुणनखंड करें। तो पहले हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 343 नीचे है हर, तो इसमें जो आपका है 2 से तो नहीं खा सकता, क्योंकि विषम वाला को विषम से ही खिलाएंगे। तो विषम 3 है आपका, 7 भी है, 5 भी है, तो 5 से तो नहीं खाएगा, 7 से देख लेते हैं। 7 से 7 चौके 28, 7 पंचे 35, यहाँ 34 ही है, इसलिए 7 चौके 28, 7 चौके 28 मतलब हुआ 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। आप देख लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 बचा। तो 6 पर 3 कितना होगा, 6 पर 3 63, 6 पर 3 63, तो 7 9 63, 7 7 49। आप जो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या बोला गया, 2 और 5 के अलावा। तो 2 और 5 के अलावा जो बोला गया, तो इसमें है, देखिए आप, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या होगा, यहाँ बोला 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक मौजूद हो तो वो निश्चित रूप से अशांत होगा। तो दूसरा पहला और दूसरा 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक 7 है, ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। सबसे बेहतरीन ये ट्रिक्स है बाबू, आप इसको अगर भाग दीजिएगा तो बहुत लंबा होगा, इसलिए ये नियम आप समझिए। और नियम को समझने के लिए आपको कुछ मेहनत करना होगा, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा बाबू, तब तक फिर आगे आप नहीं बढ़ सकिएगा। आपको हम बता देते हैं कि हर क्वेश्चन आप घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाइएगा। बहुत से बाबू बोलता है कि सर यहाँ पे तो समझ में आ जाता है, घर में भूल जाते हैं, घर जाते हैं तो फिर घर में समझ में नहीं आता है। तो आपको बता देते हैं बाबू, आप वैसा ग्रुप बनाइए, जब आपका दोस्त आपके साथ में रहेगा, आप उस ग्रुप में जब पढ़ाई कीजिएगा, तो हो सकता है कि आप जो नहीं जान रहे हैं वो आपका दोस्त बताएगा, आपका दोस्त जो नहीं जान रहा है वो आपको बताएगा।
तो इससे जानकारी बढ़ता है। हर चीज को बताने से आप देखिए, जैसे नॉलेज जो है ना आपका, जैसे पढ़ा है, तालीम ऐसा चीज है कि इसको आप दूसरे को बताइएगा तो आपको जानकारी बढ़ेगा। बहुत खुशकिस्मत है वो जिसको अच्छा उस्ताद मिला है, बहुत खुशनसीब है वो जिसको अच्छा गुरु मिला है, जिसको अच्छा मास्टर मिला है। और उससे भी ज़्यादा खुशनसीब वो है बाबू जिसको सबसे अच्छा दोस्त मिला है। कहावत है कि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है। आपका संगत अगर सही नहीं रहेगा तो बताइए हम कितना भी आपको पढ़ा देंगे, वो आपका सब बेकार हो जाता है। क्योंकि आपका जब संगत में आप जब रहते हैं तो आपका संगत अगर सही नहीं है बाबू, तो आपको वो गलत चीज़ जो होता है ना वो जल्दी हावी करता है। और अच्छा चीज़ को समझने के लिए या समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन आपको बता रहे हैं तो इसको समझना है, समझ करके प्रैक्टिस करना है। घर में बैठ के आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। क्योंकि जब बार बार करोगे बाबू तो कुछ न कुछ, हर बार कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। और हर बार जब कुछ न कुछ सीखने मिलेगा, जब लगेगा कि आप पूरा अच्छे तरीके से आप सीख गए, तब आप अच्छे से आप फेल कीजिए कॉपी और उसमें आप लिखिए। ऐसा लिखिए कि आप मतलब किसी को बता रहे हैं, इससे जानकारी बढ़ता है आपका। तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप, यहाँ बोलता है 3/8। 3/8 में जो क्वेश्चन आता है आपका, तो देख लेंगे इधर। इसमें क्वेश्चन जो बोलता है आपका वो 3/8 में देखिए, पहले क्या बोला गया, हर का अभाज्य गुणनखंड करें। इसमें 2 और 5 के अलावा, तो 2 और 5 सबसे पहला काम है हम हर का अभाज्य गुणनखंड, मतलब 8 को पहले आप तोड़िए। तो 2 चौके 8 और 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूना 4। तो आपको क्या बोला गया, 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा। देखिए यहाँ पर 2 और 5 तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 5 के अलावा है कोई तीसरा अंक, कोई तीसरा अंक नहीं है। तो ये क्या होगा, 3/8 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब कभी कभी ऐसा हो जाए मतलब खाली 5-5 ही आए तो भी वो शांत रहेगा। यहाँ बात किया गया कि 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा अंक मौजूद होगा, तब वो जाकर के आपका अशांत होगा, जिस तरह से अभी हुआ था। और अगर 2 या 5 के अलावा में कोई 2 और 5 ही रह जाए तो वो आपका शांत होगा। इतना ध्यान में रखिए। आप हर क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर बार आपको ये क्लास में समझाया जाता है वो कि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आप अगर चाहिएगा तो ये भविष्य अपने आप बना सकते हैं। क्योंकि माँ बाप आपको पढ़ने के लिए किताब दिया है, आपको चप्पल से लेकर के हर वो ड्रेस दिया आपको जो आपको ज़रूरत है। आपका सपना आपके माँ बाप के हाथ में है। आपको पढ़ने के लिए भेजा गया है इसलिए, या आपको पढ़ा रहा है इसलिए ताकि आप अपना माँ बाप का जो सपना है उसको आप बेहतर बना सकें। तो बताइए कैसे होगा, एक दिन में तो नहीं होगा। इसको आप बार बार, जैसे आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं घर में या 3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि हम 4 से 5-6 घंटा कैसे मतलब पढ़ाई करें, वहाँ तक कैसे लेके जाएं इसको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे अगर 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो अगले दिन 10 मिनट पढ़ाइए आप। मतलब हर एक दिन 10 या 20 मिनट बढ़ाते जाइए। इससे आपका समय बढ़ेगा और समय के साथ साथ आपको लगेगा भी नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और आप पढ़ के उड़ जाइएगा। क्योंकि कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपका मन अगर पढ़ाई में लगता है तो इतना जान लीजिए आपका भविष्य यही किताब बनाएगा बाबू, कोई दोस्त आपका भविष्य नहीं बनाएगा। वो दोस्त जो बाबू आपके साथ में रह करके आपका बुराई करता हो, वो दोस्त हो ही नहीं सकता है। आप सबसे बड़ा आपका दोस्त आप खुद है।
आपका जो आत्मा है वो सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए आपको बार बार बोला जाता है कि पढ़ाई जुनून के साथ कीजिए, और ऐसा कीजिए कि किसी को पता न चले कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसा होता है कि पापा आ रहा, मम्मी आ रहा तो पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं। आप पढ़ाई ऐसा कीजिए कि आपका दोस्त, आपका माँ बाप, घर में किसी को पता न चले। अगर पता चल रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर ऐसा दिखावे के लिए पढ़ाई नहीं कीजिए। आपको अध्ययन करना है, आपको स्टडी करना है, आपको यहाँ हम बता रहे हैं क्वेश्चन, ये समझना आपको है। हम जो बता रहे हैं ये हम बता रहे हैं, मगर इसको बनाना होगा आपको। आप इतना ध्यान रखिए कि रास्ता सिर्फ हम बता रहे हैं, आपको चलना आपको होगा। और उस चलने में जो कठिनाई है, आप बेहिचक बोलिए कि सर हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया, या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आता है। आपके लिए हम यहाँ से लेकर के वहाँ तक आपके लिए हम प्रेजेंट हैं। इसलिए आपका जो भी क्वेश्चन है उसको हल कीजिए। फिर अगले वीडियो में आपका जो क्वेश्चन होगा मैट्रिक का वो हम आपको बताएंगे। थैंक यू।